वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में आज हम शुरू करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, आरएनए की स्ट्रक्चर बेसिकली डीएनए के जैसी होती है, ठीक है, परंतु कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आरएनए की बात करूं तो यहां पर राइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए में कैसी शुगर पाई जा रही है? राइबोज शुगर, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जा रही है। देखो, यह है राइबोज शुगर। यह नंबर 1 कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन। यदि मैं 2 नंबर कार्बन से O हटा दूं तो बन गया D, और O हटाया तो ऑक्सी राइबोज शुगर, यानी 2 नंबर के कार्बन से मैं O को हटा दूंगा तो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर आएगी वो कैसी आएगी? ये आ गई डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहां पर OH ग्रुप पाया जा रहा है, जबकि यहां पर H ग्रुप पाया जा रहा है। बाकी स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, ठीक है। यहां पर OH ग्रुप पाए जाने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है, या यूं कहूं तो रिएक्शंस ज्यादा करता है, जबकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। यहां पर एनर्जी ज्यादा पाई जा रही है, पर स्टेबिलिटी कम है। जबकि यहां पर एनर्जी कम है, परंतु स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक्शन ही नहीं करता, रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता, इसीलिए क्या है? स्टेबल है। तो राइबोज शुगर की बात करूं तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा परफॉर्म करेगा, एनर्जी ज्यादा पाई जाती है, स्टेबिलिटी कम है। जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में रिएक्शन कम परफॉर्म करता है, ठीक है, एनर्जी भी कम पाई जाती है, लेकिन स्टेबल है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि यहां पर राइबोज शुगर पाई जा रही है, यहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जा रही है। दूसरा क्या है कि यहां पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जा रहा है? यूरेसिल पाया जा रहा है, जबकि डीएनए में थाइमिन था। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जा रहा है। अगर मैं और आगे बात करूं यहां पर आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड पोली न्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, जबकि डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती थी, यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं टाइप्स ऑफ आरएनए,
टाइप्स ऑफ आरएनए। एक पाया जाता है जेनेटिक आरएनए, या जिन्हें कहते हैं जीनोमिक आरएनए। ऐसा आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ये वो आरएनए है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल, एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। किन किन में पाया जाता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में? तो रियोवायरस, रेट्रोवायरस, रियोवायरस, रेट्रोवायरस, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। इनमें आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अगर मैं रियो वायरस की बात करूं तो रियो वायरस में तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां पाया जाता है? तो रियो वायरस में पाया जाता है। ठीक है, तो यह आ गया जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए। दूसरे प्रकार के आरएनए की मैं बात करूं, देखिए, अगर मैं आरएनए की आगे बात करूं, देखो, यदि मैं नंबर 2 पर नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करूं तो ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें ए है आरएनए, बी है टी आरएनए और सी है एम आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए यहां पर पाए जाते हैं। एक आरएनए, एक टी आरएनए, एक एम आरएनए। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए। इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इसकी डिस्कवरी की थी कुंतजे ने। किसने की थी? कुंतजे ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, मोस्ट स्टेबल आरएनए यही है, मोस्ट स्टेबल आरएनए यही है। टोटल आरएनए का 80% आरआरएनए, टोटल आरएनए का 80% आरआरएनए। आरआरएनए की बात की जाए तो इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी कुंतजे ने की थी। मोस्ट स्टेबल आरएनए यही है और टोटल आरएनए का 80% आरआरएनए पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फाउंड इन राइबोसोम, राइबोसोम में पाया जाता है। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है और पाया कहां जाता है? राइबोसोम में। प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रक में जो केंद्रिका पाई जाती है वो इसे क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। और पाया कहां जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आरआरएनए की आगे बात करूं, देखो, अगर मैं आगे आरएनए की बात करूं
तो ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय साइट प्रोवाइडर प्रोटीन सिंथेसिस के समय साइट प्रोवाइड करवाता है एमआरएनए को और टीआरएनए। देखो, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए और टीआरएनए को साइट प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं आरआरएनए की बात करूं और उसमें सबसे पहले बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट होती है, एक 60S और एक 40S। यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, 60S और 40S। 60S के अंदर एक यूनिट पाई जाती है 28S, एक यूनिट पाई जाती है 5S, एक यूनिट पाई जाती है 5.8S। 80S की दो सब यूनिट है, 60S, इसमें 28S, 5S और 5.8S सब यूनिट्स पाई जाती हैं, और 40S में 18S सब यूनिट पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि 80S राइबोसोम में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 4, ठीक है, यूनिट 2 है, 60S और 40S। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो यहां पर 70S प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट है, 50S और 30S। 50S की बात करूं तो यहां पर पाई जाती है एक तो 23S और एक 5S। 50S की मैं बात करूं तो यहां पर एक पाई जाती है 23S, एक पाई जाती है 5S, और 30S की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पाई जाती है 16S। ठीक, यहां पर कौन सी पाई जाती है, 16S। तो 70S प्रकार का जो आरआरएनए वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, और इसकी दो सब यूनिट है, 50S और 30S। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, अब नंबर 2 पर मैं बात करूं, टीआरएनए या बोलेंगे ट्रांसफर आरएनए। इसकी जो डिस्कवरी की थी ज़मेटनिक, स्टेफेंसन और होगलैंड। डिस्कवरी किसने की थी, ज़मेटनिक, स्टीफेंसन और होगलैंड ने इसकी डिस्कवरी की थी। सोल्यूबल आरएनए, कैसा आरएनए, सोल्यूबल, स्मॉलेस्ट आरएनए। इसीलिए टीआरएनए को एसआरएनए भी कहते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट आरएनए है, सोल्यूबल आरएनए है, इसीलिए टीआरएनए को एसआरएनए भी कहते हैं। टोटल आरएनए का 10 से 15% कौन पाया जाता है, टीआरएनए पाया जाता है। पाया कहां जाता है, इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है। फॉर्मेशन कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो डीएनए है
वही टीआरएनए बनाएगा। डीएनए जो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है वो क्या बनाएगा? टीआरएनए बनाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स प्रकार की है। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स प्रकार की है। टीआरएनए की बात करो, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, इसकी डिस्कवरी जेमैकनिक, स्टेफेंसन और होगलैंड ने की थी। सोल्यूबल आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए, इसलिए टीआरएनए को एसआरएनए भी कहते हैं। टोटल आरएनए का 10 से 15% टीआरएनए पाया जाता है। फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है, डीएनए द्वारा टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, अगर मैं टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर पाई जाती है एक एक्सेप्टर आर्म। क्या पाई जाती है? एक्सेप्टर आर्म। यहां पर टी साइन सी लूप पाया जाता है, टी साइन सी लूप पाया जाता है। देखो, अगर मैं टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर एक पाई जाती है एक्सेप्टर आर्म। कौन सी आर्म? एक्सेप्टर आर्म। यहां पर टी साइन सी लूप पाया जाता है। कौन सा लूप? टी साइन सी लूप पाया जाता है। रिकॉग्निशन लूप पाया जाता है, रिकॉग्निशन लूप पाया जाता है, जिसके ऊपर एंटीकोडॉन लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? एंटीकोडॉन लगे रहते हैं। डीएचयू लूप पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा आर्म पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। देखो, टीआरएनए की जो 2D स्ट्रक्चर थी उसे समझाया था होले ने, और उन्होंने एक मॉडल दिया था। कौन सा? क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल। जबकि 3D स्ट्रक्चर उल्टे एल प्रकार की, इन्वर्टेड एल शेप आपको देखने को मिलेगी। होले ने क्लोवर लीफ मॉडल द्वारा इसके 2D स्ट्रक्चर को समझाया था, जबकि 3D स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल या उल्टे एल शेप में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि टी साइन सी लूप, रिकॉग्निशन लूप या डीएचओ लूप का क्या क्या काम है। ठीक है, देखिए, टीआरएनए में हम जो पहला लूप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकॉग्निशन लूप। देखिए, टीआरएनए में हम जो पहला लूप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकॉग्निशन लूप। रिकॉग्निशन लूप की मैं बात करूं, इसे एंटीकोडॉन लूप भी कहते हैं। एंटीकोडॉन लूप भी कहते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक लूप, मोस्ट स्पेसिफिक लूप है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक एंटीकोडॉन पाए, स्पेसिफिक एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। ये जो स्पेसिफिक एंटीकोडॉन है ये कॉम्प्लीमेंट्री है एमआरएनए। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं आगे बात करूं तो इसे एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। एमिनो एसिड एक्सेप्टर लूप भी कहते हैं। बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है, recognizes on place
recognize on place on mRNA with the help of anticodoon। बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है अपने प्लेस को mRNA के ऊपर, किसकी हेल्प द्वारा? एंटीकोडोन की हेल्प के द्वारा। अगर मैं दूसरे लूप की बात करूं, देखिए नंबर डी पर मैं बात करूं, DHU लूप की। बेसिकली यहां पर क्या होता है कि एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए इस लूप को एमिनो एसिड सिंथेटेज लूप भी कहते हैं। ठीक है, सी नंबर पे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आएगा टी साइसी लूप, जो कि राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट हुआ। देखो एक आ गया DHU लूप, जिसमें एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि एमिनो एसिड सिंथेटेज लूप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आ गया टी-साइसी लूप, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं mRNA। देखो अब हम नंबर 3 पर बात करते हैं mRNA या मैसेंजर RNA। ठीक है, DNA ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो आरएनए बनाता है वो mRNA है, मैसेंजर आरएनए है। ये 1 से 5% ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 से परसेंट से लेकर 5% पाया जाता है टोटल आरएनए का। सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। इसकी डिस्कवरी की थी हक्सले ने। किसने की थी? हक्सले ने। इसे टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। ठीक।